Good morning all of you. Today's video we learn फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बेटे फार्मूला सीखेंगे और फार्मूला जब तक हमें नहीं आएगा तो हम मेंसुरेशन को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। मेंसुरेशन के लिए करने के लिए सबसे पहले हम उनके फार्मूले सीखने हैं कि कौन सी शेप, पहले शेप को समझेंगे फिर उससे संबंधित फार्मूलों को हमने ध्यान से करना पड़ेगा, तभी हम मेंसुरेशन के चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे 4th 5th 6th 7th में भी पढ़े जाते हैं। स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? इट इज ए शेप दैट हैज 4 इक्वल साइड एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो एरिया निकालेंगे। एरिया कौन सा होता है बेटा? इंटीरियर पोर्शन, जो हमारा अंदर का पोर्शन होता है, ये यहाँ जो पोर्शन होगा उसको हम एरिया बोलते हैं। ये हमारा एरिया होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है हमारा साइड इंटू साइड, और जब इसका आंसर हम लिखेंगे, जो भी यूनिट आपको दे रखी है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो वहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। पेरीमीटर क्या होती है बेटा? बाउंड्री। पेरीमीटर जब स्क्वायर की फाइंड की जाती है तो 4 इंटू साइड, जो आपकी साइड की मेजरमेंट दे रखी है, मान लीजिए आपकी साइड की मेजरमेंट दे रखी है 68 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू साइड, 68 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जब एरिया फाइंड करेंगे साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। पेरीमीटर के साथ मीटर सेंटीमीटर लगेगा और एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। एक फार्मूला और है बेटा, अगर हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी हो, पेरीमीटर दे रखा है और साइड फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं हम, आज वैसे हम एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम P/4 यानी कि पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। लाइक आपका पेरीमीटर था 68 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। और अगर आपको एरिया दे रखा है और साइड फाइंड करनी है, तो कल भी मैंने बताया था साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, पहले जो तुम्हारा एरिया दे रखा है तो उसके तुम प्राइम फैक्टर बनाओगे और फिर 2 के पेयर बनाकर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मैंने कल आपको करवाया था। नेक्स्ट शेप है बेटा आपकी रेक्टेंगल। ये आपकी लेंथ है, नाम भी लिख सकते हैं हम ABCD। रेक्टेंगल इज ए शेप अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। लाइक मान लीजिए इसकी लेंथ x है तो ये भी x होगी, ये y है तो हमारी ये भी y होगी। और एरिया कैसे निकालते हैं? L इंटू बी, और फिर एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर वो आपको लगाना है। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि L प्लस बी को ऐड कर देंगे और फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने कल आपको एक और बताया था, अगर हमें L निकालनी हो, L ऑफ रेक्टेंगल की L निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एरिया डिवाइड बाय बी। और अगर B निकालना है, बेस बी यानी कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लगाएंगे यहाँ एरिया डिवाइड बाय L। समझ आएगा? नेक्स्ट बेटा आपका पेरीमीटर पढ़ चुके हैं, एरिया पढ़ चुके हैं। अब आ गया आपका सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई एक वैल्यू होती है हमारे पास मैथ में, जिसकी पाई एक स्केल होता है मैथ में, और जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये दोनों सेम ही होती हैं। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.14 आ जाएगा। वैसे तो पाई हमारा नॉन टर्मिनेट नंबर है, इसको लाख बार भी डिवाइड करोगे 22 को 7 से, लाख बार क्या, यानी कि कितनी बार करो तो ये टर्मिनेट तो होगा नहीं,
कुछ न कुछ आगे से आगे हमारा रिमाइंडर बचता जाएगा और ये कहीं इंटरमीडिएट नहीं होगा, इसलिए पाई की वैल्यू 3.14 2 डिजिट तक निकाल कर हम छोड़ देते हैं। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। और सरकमफ्रेंस होता है बेटा पेरीमीटर। जो लाइन सेगमेंट वाली शेप होती है उसमें हम पेरीमीटर बोलते हैं। और सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जब हम बाउंड्री फाइंड करते हैं तो उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। और यहाँ पर लगाएंगे 2πr, 2 का मतलब 2 रखेंगे, इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रख लेंगे 22/7 और r, यहाँ पर r जो आपकी r की कोई भी वैल्यू दीजिए। ये आपका सर्कल होता है, सर्कल के बीच में सेंटर होता है, सेंटर से लेकर और सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और अगर वो लाइन सेगमेंट सर्कल से शुरू हो और सर्कल से ही पहुँचे और वो सेंटर को पास करती हुई आए उसको कहते हैं हम डायमीटर। और ये आपकी बाहर की जो ये है इसको कहेंगे हम बाउंड्री, यानी कि सरकमफ्रेंस। सर्कुलर चीज़ों की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। समझ आएगा? एक और पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ, बड़ी क्लासों में आता है। अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल से शुरू हो, सर्कल पर आए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पास थ्रू द सेंटर, तो क्या कही जाती है? कोड। उसको कहेंगे हम कोड। समझ आ गया? बाकी भी हैं बट आगे के चैप्टर में समझाएंगे वो। हम समझ चुके हैं एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस। अब पढ़ेंगे बेटा ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होती है एक पॉलीगन होता है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है ट्रायंगल। पॉलीगन क्या होता है जानते हो? मैम कोई भी लाइन सेगमेंट से बनने वाली फिगर। वेरी गुड। पॉलीगन होता है लाइन सेगमेंट से बनने वाली शेप्स। और सबसे छोटी शेप ट्रायंगल ही होती है। क्लोज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दो लाइन से कोई हम दो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो क्लोज होंगे नहीं कहीं भी। तो इसलिए हमारी ट्रायंगल इज ए शेप विच है 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाली फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बट आज हम ट्रायंगल का क्या पढ़ रहे हैं? एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेटा ट्रायंगल या तो आपकी ऐसी ट्रायंगल हो, ये वाली ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसको हाइट ले सकते हैं, इसको हाइट लेंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आपको हाइट ऐसी मिलेगी बीच में कहीं से, एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करता हुआ लाइन सेगमेंट होगी, इसको हम हाइट लेंगे। क्या लेंगे? हाइट। और जो परपेंडिकुलर जिस लाइन सेगमेंट पर ये ड्रॉ किया गया है उसको हम बेस लेंगे। तो एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट HEIGHT हाइट। और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सारी ट्रायंगल साइड का हम सम कर लेंगे। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई तो हम वहाँ पर 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई तो ये भी लिख सकते हैं। और बेटा अगर आपने ट्रायंगल का क्या निकालना हो? बेस, साथ में ये भी सीख लेते हैं। ट्रायंगल का बेस फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय एल H। और अगर H निकालना हो 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय B। ये फार्मूला लगा। नेक्स्ट बेटा आपका पैरेललोग्राम क्या होता है? इट इज शेप विथ 4 साइड से बनी हुई होती है और इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। इक्वल एंड पैरेलल, लेंथ में इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। और a rectangle is also a parallelogram, but all parallelogram cannot say rectangle, but all rectangle को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इसकी अपोजिट साइड AB के अपोजिट कौन है? CD। तो AB इक्वल CD एंड AB इक्वल एंड AB पैरेलल, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे AB इज इक्वल CD एंड AB पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है CD।
एंड बी सी इज इक्वल ए डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। ठीक है ना, ये होगा आपका। तो एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट। इसकी भी हाइट बेटा यहाँ से जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हाइट लेंगे। हाइट इस तरह से बीच में आपको मिलेगी, तो ये हाइट हो जाएगी। और बेस जिस लाइन सेगमेंट पर ये हाइट डाली गई है उसको बेस लेंगे, बेस इंटू हाइट। कल आप ये कह रहे थे मैंने हाइट की स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है। हाँ, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम उसका निकालते हैं, रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ एडजेसेंट साइड। अब आपके लिए नया पॉइंट होगा, एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, जिन लाइन से साथ वाली जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है। जैसे बीसी का को बीसी और एबी का कॉमन वर्टेक्स बी है ना, तो ये एडजेसेंट होगी। हाँ, तो ये था बेटा हमारा पेरीमीटर। और हमने अगर निकालना हो बेस, निकालना हो बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, तो इज इक्वल एरिया डिवाइड बाय एच। और अगर एच निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल एरिया डिवाइड बाय बी। सिंपल होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। अब ये आ गया बेटा हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी लाइन, ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, साइड मतलब एक जोड़ा पैरेलल होता है और दूसरा जो जोड़ा होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी हमारी, ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। और नॉन पैरेलल साइड कौन सी, नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है बेटा हमारी, जो पैरेलल नॉन पैरेलल यानी कि कहीं ना कहीं जाके वो आगे जाके मिल जाएंगे, उसको कहते हैं नॉन पैरेलल। वो हमारी बी सी एंड ए डी। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू एच B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। और कहीं कहीं मैथ की बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, 1/2 A प्लस बी इंटू एच। ठीक है ना, एच मल्टीप्लाई है, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो। और ए और बी, ए यानी कि B1 बेस फर्स्ट और बी का मतलब बेस 2। दोनों बेस का सम करना है, जोड़ना है दोनों बेस। बेस यानी कि बेस हमारे हैं पैरेलल लाइन। और 1/2 और एच जो हाइट ये हाइट इसमें भी ऐसे ही ड्रॉ करे ही मिलेगी आपको। और कई बार ऐसे भी होता है बेटा, ये नहीं सोचना कि ऐसे ही हमें हाइट मिलेगी। कई बार ट्रेपीजियम ऐसे भी मिलेगा, ये आपकी पैरेलल लाइन है और बट एक साइड तो ऐसी है और दूसरी नॉन पैरेलल साइड है, तो यहाँ पर ये आपकी हाइट हो जाएगी। समझ आ गया आपको। बस ये देखना हाइट निकालते वक्त 90 का एंगल बनाती हुई साइड होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल तो सारे ही होते हैं बेटा, जो शेप्स हमारी 4 साइड से बनी होती है ना, उन सबको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें क्या है, आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इट हैज 4 साइड A B C D। और ये का कोई नेम भी नहीं है इस तरह से, मतलब 4 साइड दे रखी है हमारे। और यहाँ पर ये हमारा डायगोनल दे रखा है, डायगोनल पर 2 हाइट डाली गई है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा हमारे पास 2 ट्रायंगल हो जाएंगी, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे। अगर इस तरह की शेप आती है, इसको आप क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड से बने, इसका कोई नेम ऐसा तो है नहीं कि इसको हम रेक्टेंगल कहें। इसकी ये वाली तो है डायगोनल और ये है इसकी दोनों हाइट। हाँ, ये जो डायगोनल है ना वो बेस का काम करेगा दोनों ट्रायंगल का, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जो इसका डायगोनल AC है ना, ये बेस का काम करेगा दोनों में। तो फिर हमने एरिया 1/2 इंटू H1 प्लस
H2। H2 इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या दो ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दोनों को ऐड कर देना तो तुम्हारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC फाइंड हो जाएगा। समझ आ गया। और पेरीमीटर तो बेटा साइड को सम कर दो बस। नेक्स्ट क्या होता है, रोम्बस। इट इज ए शेप दैट हैज 4 इक्वल साइड। 4 साइड इसकी इक्वल होती हैं, बट डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते। डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते। देखो स्क्वायर में भी 4 साइड होती है ना, 4 साइड इक्वल होती हैं, बट मैम ये तो पैरेललोग्राम जैसा भी दिख रहा है। हाँ पैरेललोग्राम जैसा भी दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो एरिया निकालेंगे हम 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल AC और डायगोनल BD। पेरीमीटर तो वही हो जाएगा जो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, क्यों, बिकॉज ऑल साइड आर इक्वल 4 इंटू साइड। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एरिया के साथ आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है और पेरीमीटर के साथ सिंपल यूनिट लिखनी है, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो गया। यस मैम। वह मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब में कितने फेस होते हैं बेटा? मैम 6 फेस होते हैं। 6 फेस कैसे, एग्जाम्पल आप दोगे मुझे? Yes, ABC D E 4 6 फेस। हाँ मैम मैं बता रही थी। मैम पहला तो ये सामने वाला 1, उसके पीछे वाला 2, ये 3, ये 4, ऊपर 5, नीचे वाला 6। हाँ कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप मान लीजिए इसको, ये तो क्यूबॉइड शेप है, मान लीजिए इतना होता तो हमारा क्यूब बन जाता ना, इतना क्यूब होता। तो इसको सही समझने का तरीका, ऊपर नीचे, साइड, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ये दायां ये बायां, आगे पीछे ऊपर, और इसका नीचे पोर्शन होगा वो नीचे। तो ये हमारे 6 फेस हो गए। अब लाइन सेगमेंट कितनी होती हैं बेटा इसमें? लाइन सेगमेंट पहले 12 और एज कितने होते हैं? एज क्या, वर्टेक्स की एज कितनी होती है? 12 लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं। और वर्टेक्स कितने होते हैं? ये वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स होते हैं बेटा 8। और वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स नहीं बता मैम। जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती हैं, जैसे AB और BC B पर ज्वाइन करती हैं, CD और ये ED D पर ज्वाइन करते हैं, तो वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जी के बाद क्या आएगा? A और H। ठीक है, ये हो गए। अब हमारा क्यूब का क्या निकालेंगे? एक तो टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? टोटल पूरी फिगर का एरिया, ऊपर नीचे आगे पीछे आपका एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है, उसको आपने पेपर से कवर करना है। तो कितना पेपर चाहिए? 6 इंटू साइड सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब बेटा एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड, या इसको ऐसे भी लिखेंगे 4S स्क्वायर। मैम ऊपर और नीचे की साइड नहीं निकालनी, बाकी सारे फेसेस की निकालनी। 4 फेस की निकालें। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? साइड मैम इसके अंदर कितना सामान आ सकता है? यस, एक आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसमें कितना आपका सामान आ सकता है, लिक्विड आ सकता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। इसी प्रकार बेटा क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब की ऑल लाइन सेगमेंट आर इक्वल, बट इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं। लाइक इट इज ए कैंडल बॉक्स, है ना। ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये जो है ये आपकी हाइट हो जाएगी, है ना, ये हाइट हो जाएगी। तो इसमें भी हमारे 6 फेस होते हैं। ऊपर 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। और ये आपकी लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर आपके हो जाएंगे वर्टेक्स। जहाँ जाओ ये वर्टेक्स, यहाँ पर ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स,
ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये और ये और ये वर्टेक्स है ना, ये आपके वर्टेक्स हो गए। और क्यूबॉइड का क्या क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। जैसे आपका शूज बॉक्स आता है, शूज बॉक्स आपका हमेशा क्यूबॉइडल होता है ना, शूज बॉक्स क्यूबॉइडल होता है। या बटर लाते हो, बटर तो घरों में यूज होता है। और बटर की इस तरह की एक पैकेट होता है, इससे बड़ा होता है, लंबा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ऊपर से पैकेट हाँ, पन्नी उतारनी पड़ती है। ऊपर उसके बटर जो रैप्ड होता है उसके ऊपर एक बटर पेपर भी होता है ना, हाँ। वो पेपर कितना यूज किया गया, तो वो हो जाएगा 2 × L + B। L और B की मल्टीप्लाई करेंगे, B और H को मल्टीप्लाई करेंगे, H और L को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको ऐड कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो इतना पेपर हमारा यूज किया गया। ऐसे ही हम गिफ्ट ले जाते हैं किसी को, ज़्यादातर हमारे ब्राइडल गिफ्ट ही होते हैं, तो आपको गिफ्ट को पैक करना होता है, तो कितना बड़ा आपको पेपर चाहिए कि हमारा गिफ्ट पूरी तरह से पैक हो जाए। और एक होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, इसमें मैम बस इस साइड की, हाँ, इस वाली साइड की हमें चार नहीं साइड निकालनी। लेनी है हमने, 4 साइड, हाँ, 4 बस साइड ये, लेना, हाँ ये और ये हाँ, और ये नीचे वाली। हाँ 4 साइड। बट बेटा एक क्वेश्चन और आता है, आपको 5 साइड का एरिया निकालना होता है, कई बार 5 साइड का एरिया निकालना होता है। लाइक मतलब सीलिंग वॉल को हमें हाँ, पेंट करना है और हाँ, नीचे नहीं करना। हाँ, जैसे हमारा रूम है, रूम में हमने क्या करना है, वाइट वॉश करवाना है। रूम में क्या करवाना है, वाइट वॉश। तो वाइट वॉश करेंगे। वाइट वॉश करने के लिए केवल हमने फ्लोर को छोड़ना है, फ्लोर पर तो वाइट वॉश नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी 4 तो हो गई वॉल, 4 वॉल और सीलिंग छत हो गई। तो कितने फेस हो गए, 5 फेस हो गए ना। तो वहाँ पर कौन सा एरिया लगेगा, इसमें 2HL + B × LB, ऊपर वाली सीलिंग का एरिया निकालेंगे। और सीलिंग का एरिया क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। और वॉल्यूम होता है बेटा L × B × H। समझ आ गया। यस मैम। नेक्स्ट शेप बच्चे बेटा आपकी सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जांपल दो, गिव 2 3 4 एग्जांपल सिलेंडर। सिलेंडर एक तो कैंडल हो गई। वेरी गुड, ये सिलेंडर है आपका। और जो गिलास नहीं, मतलब एक ये बॉक्स। भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। आपकी पेंसिल भी सिलेंडर है, आपका पेन भी सिलेंडर है। और सिलेंडर आपके घर में जो सिलेंडर होता है वो तो है ही सिलेंडर। ट्यूबलाइट हो गया, तो ये हमारी सिलेंडर होती है। सिलेंडर में 2 ये सर्कल होते हैं ऊपर नीचे, बेस 1 बेस 2। और ये जो लाइन सेगमेंट होती हैं ये हाइट होती हैं हमारी। तो सिलेंडर का एक मिनट तो आगे हमारा लास्ट है सिलेंडर। तो सिलेंडर की एग्जाम्पल आपने दे दिए ना। तो कर्व सरफेस एरिया 2πRH, 2 × पाई की वैल्यू R ये होती है बेटा, ये आपका डायमीटर होता है। और इसका जो हाफ कर लेंगे ये हमारी रेडियस R बन जाएगा, ठीक है ना। और हाइट 2πR, और 2πR क्या ले रहे हैं, ये यानी कि दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये वाली सरकमफ्रेंस और ये वाली सरकम 2πRH, H प्लस में R, H प्लस में R। और वॉल्यूम हो जाएगा πr²H। तो बेटा ये थे आपके मेंसुरेशन, हाँ ये आपके फार्मूले थे। जब आपके वो फार्मूले समझ आएंगे और कौन सा फार्मूला आपको कहाँ यूज करना है, तभी मेंसुरेशन सही से समझ पाओगे। और रट्टिफिकेशन से बेटा कुछ नहीं होता, रट्टिफिकेशन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। यस। पहले शेप समझेंगे उनको करना है, तभी आप मेंसुरेशन के चैप्टर को अच्छी तरह कर पाएंगे। मेंसुरेशन इट इज़ ए इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर मैथमेटिक्स। और ये बेटा बहुत कम बच्चे ही समझ पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे मेंसुरेशन में मार खाते हैं। समझ आया? I hope you like this video. Then like, subscribe, share our video. If you had any doubt related this video, you can comment. Thanks for watching. Have a nice day.